गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने एक थ्योरम 6.3 जो एनसीईआरटी का है उसको हमने प्रूफ किया था, और आज हम लोग कुछ थ्योरम्स लेकर के आए हैं, वह एनसीईआरटी का ही, और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं जो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस पर बेस्ड होगा। तो पहले हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम हमारा है 6.4 थ्योरम है। पहले देख लीजिए थ्योरम क्या है। थ्योरम है 6.4 है। पहले तो ये जान लीजिए कि 6.4 थ्योरम है क्या। तो यह पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पर बेस्ड होगा। अब ज़रा देख लीजिए क्या है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal of the transversal is supplementary, यही हमारा थ्योरम है, और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वही काम करेंगे। एक दो पैरेलल लाइन लेंगे, दो पैरेलल लाइन दिए, एक इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा x है, ये y है, ये हमारा हो गया। इसको हम a कर देते हैं, इसको b कर देते हैं, इसको c कर देते हैं, इसको d कर देते हैं, इसको x कर देते हैं, और इसको y कर देते हैं। ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को क्या करते हैं, हम P ले लेते हैं, और इस पॉइंट को जो है सो हम Q ले लेते हैं, और इसका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका हमने नेमिंग कर दिया। अब देखिए, तो पहले तो वही काम करना है। गिवन में क्या है उसको पहले डालना है। तो गिवन में हमारा क्या हो जाएगा, AB पैरेलल है CD के, और XY जो है, XY इज़ ट्रांसवर्सल, यह ट्रांसवर्सल है। XY जो है सो ट्रांसवर्सल है। अब देखिए क्या प्रूफ करना है, सो देख लीजिए। टू प्रूफ में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए, कंस्ट्रक्शन तो इसमें होगा नहीं, सीधे उसके बाद हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। तो प्रूफ में हमारा क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। ये प्रूफ में हमारा क्या होगा कि AB पैरेलल है CD के, AB CD के पैरेलल है, तो एंगल 2 और एंगल 5 यह इक्वल हो जाएगा, और एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ज़रा देख लीजिए,
अब एंगल 2 और प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वस टू होगा 180 डिग्री हो जाएगा। और 3 को हम ऐसा करते हैं कि 3 को हम इधर साइड ले आते हैं और 3 को इधर ले आते हैं और 2 को इधर साइड हम ले आते हैं। तो ये हमारा केवल कुछ नहीं किए हैं, आगे पीछे केवल कर दिए हैं, ये हो गया। और 3 की जगह पर 3 ही रहेगा और 2 की जगह पर 5 कर देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एंगल 3 रहेगा और 2 की जगह पर एंगल 5 कर देते हैं, इक्वस टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब यही हमको प्रूफ करना था, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वस टू 180 डिग्री। और सेकंड प्रूफ करने के लिए फिर हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वस टू 180 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था। अब सेकंड वाला है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख लीजिए सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वस टू 180 डिग्री। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम लेकर के आ रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम लेकर के आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है? नेक्स्ट थ्योरम हमारा है, अब ज़रा देख लीजिए, थ्योरम हमारा है 6.5 है, 6.5 है हमारा। अब ये क्या है सो देख लीजिए, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal, on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel, ठीक है। अब ज़रा देख लीजिए, माने ये जो हमारा थ्योरम है वह 6.4 का ठीक रिवर्स है, उल्टा है। अब ज़रा देख लीजिए, एक लाइन हम ले रहे हैं और एक लाइन ले रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया, ए बी, ए हो गया,
P हो गया, C हो गया, D हो गया, ये हो गया। बस उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P ले लेते हैं, इस पॉइंट को P ले लेते हैं, और इस पॉइंट को क्या करते हैं, Q ले लेते हैं। अब 1 2 3 और ये एंगल हमारा 4 हो जाएगा। जनरली 1 2 3 4 से इसीलिए इंडिकेट करते हैं ताकि थोड़ा सा लिखना कम पड़ेगा, है ना, और कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। ये गिवन में क्या क्या है सो डाल दीजिए पहले। गिवन में हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। अब देख लीजिए टू प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, AB पैरेलल ये CD हो गया, AB पैरेलल CD हो गया। अब आ जाइए प्रूफ में, आ जाइए प्रूफ में, ये आ जाइए आप कि क्या क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए। वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। चूँकि यहाँ स्टेटमेंट भी कर रहा है, इफ ए ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री ये दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, तो उसको हमने यूज़ किया यहाँ। अब ज़रा देखिए ये हो गया। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, तो क्या होगा, इस दोनों का भी सम 180, इस दोनों का भी सम 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमारा इक्वल होगा। अब देखना ये है कि यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 4, फिर 2 एंगल प्लस एंगल 3, तो इसको क्या करते हैं, जैसा ध्यान से देखेंगे बच्चों, 2 को हम एंगल 4 लिख सकते हैं, और 3 अपने जगह पर रहेगा, रहने दीजिए, और फिर ये अपने जगह पर ही रहेगा, है ना। ये एंगल 1 एंगल 4 ये साफ़ हो गया, तो ये हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया हमारा, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, क्लियर। मतलब 1 प्लस 4 इक्वल्स टू हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। एक मिनट, पैरेलल लाइन हमको प्रूव करना है बच्चों, एक मिनट रुक जाइए ज़रा सा, एक मिनट। ये तो पैरेलल तो हमको प्रूफ ही करना है, एक मिनट रुक जाइए, इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। 1 इक्वल्स टू हमारा है 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3, ये है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये वो काम करते हैं हम लोग, ये पहले इसको ज़रा कन्वर्ट हमको करना होगा। एंगल 2 रहने दीजिए, और एंगल 3 की जगह पर, एंगल 3 की जगह पर 1 प्लस 4 हमारा हो गया, ये हो गया 1 प्लस 4 हमारा हो गया 180, और फिर एक काम करते हैं 1 प्लस 2 ले लेते हैं, 1 प्लस 2 ले लेते हैं, एक मिनट, 1 प्लस 2 ले लेते हैं, 1 प्लस 4 हो गया 180, ये तो मालूम है हमको, और फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक मिनट, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 हमारा
लीनियर पेयर है। अब आ जाइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा हमारा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वस टू हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, है ना। अब ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो एंगल 4 इक्वस टू हो गया एंगल 2 हो गया, है ना। क्लियर। तो एंगल 2 और एंगल 4, तो ये क्या है हमारा, बोथ आर अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी हो गया। क्लियर। चलिए ठीक है ना बच्चों। मैंने 1 + 4 हमारा दिया हुआ है और 1 + 2 हमारा क्या हो गया, इस दोनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। और फर्स्ट और सेकंड से हमारा हो गया 1 + 4 इक्वस टू 1 + 2 हो गया हमारा, 1 1 कैंसिल हो गया, 4 = 2 हो गया। तो 4 और 2 जब इक्वल हो गया तो ये दोनों हमारा अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये भी पैरेलल सी डी हो गया। अब ज़रा देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा थ्योरम होगा 6.6। ये थ्योरम हमारा होगा, थ्योरम हमारा हो जाएगा 6.6 थ्योरम होगा, है ना। ये थ्योरम क्या है सो देख लीजिए। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स विच आर पैरेलल to the same line are parallel to each other, are parallel to each other, parallel to each other। Lines which are parallel to same line are parallel to each other, each other, each other। Clear? Lines which are parallel to the same line are parallel to each other। अब जरा देख लीजिए, अब फिर हम लोग एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन T खींच लेते हैं। ये हम लोग T खींच लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। तो गिवन में क्या हो गया, गिवन में हमारा हो गया, गिवन में हो गया हमारा L पैरेलल M, L पैरेलल M, M पैरेलल N। टू प्रूव L पैरेलल N हो जाएगा। L M के पैरेलल है और फिर M N के पैरेलल है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, L पैरेलल N। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? लाइन्स
which are parallel to same line, are parallel to each other। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अब प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग। प्रूफ में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि करना क्या है। अब जरा देखिए, एल जो है वो पैरेलल है एम के, ठीक है। तो क्या होगा, तो एल जब एम के पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और फिर इसको हम 1 कर देते हैं, और फिर m पैरेलल है n के, तो एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा एंगल 3, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया हमारा, 1 इक्वस टू 2 है, 2 इक्वस टू 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इक्वस टू 2 और 2 इक्वस टू ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वस टू 3 हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 इक्वस टू 3, तो 1 इक्वस टू जब 3 हो गया तो 1 और 3 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए हमारा, तो क्या लिख देते हैं, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एल पैरेलल एन हो गया, एल पैरेलल एन हो गया। चलिए अब इसको हम फिर क्या कर रहे हैं, अब इरेज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं। इसको हम लोग हटा रहे हैं। इसको हम लोग हटा रहे हैं। ये जो हमारा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब जरा देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन हमारा क्या है, सो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है, एक हमने ये लिया और एक हमने ये लिया। अब देखिए ये 135 है, ये 40 है, ये आपका हो गया, ये PQ हो गया, चलिए रहने दीजिए, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S हो गया। इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, X कर देते हैं, इस पॉइंट को M कर देते हैं और इसको Y कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, सो देख लीजिए। तो गिवन में ये है कि PQ RS के पैरेलल है,
पी क्यू आर एस के पैरेलल है और उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है और ये भी एंगल हमको मालूम है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमको, तो पी क्यू पैरेलल आर एस, तो फाइंड हमको करना है, फाइंड करना है, इसको हटाइए यहाँ से, तो फाइंड ये करना है कि एंगल एक्स एम वाई एंड रिफ्लेक्स एंगल एक्स एम वाई, माने पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है, और ये एंगल तो देख रहे हैं ऑलरेडी फिगर है हमारा इसमें है, और ये हमारा 40 डिग्री है, तो एक्स एम वाई हमको निकालना है, एक्स एम वाई मतलब ये एंगल हमको निकालना है, और फिर रिफ्लेक्स एंगल उसी का निकालना है। चलिए, तो एक काम हम लोग करते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम वाई ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या करना है, तो हमने पहले क्या किया, ड्रॉ अ लाइन लिख देंगे, एक लाइन, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ये सॉल्यूशन में हमारा आ जाएगा, क्योंकि प्रूफ तो करना नहीं है, सॉल्यूशन में आ जाएगा, ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, और इसको, इस एंगल को और इस एंगल को हमने क्या किया, एक्स और वाई ले लिया। अब जरा देख लीजिए, अब क्या होगा आपका, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो एंगल एक्स प्लस ये एंगल इंटीरियर एंगल है, इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, 45 ये आ गया। चलिए, अब फिर क्या करते हैं कि ये एंगल ए बी और आर एस पैरेलल है, ए बी और आर एस पैरेलल है, तो ए बी और आर एस पैरेलल है, तो वाई इक्वस टू हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, तो एंगल एक्स एम वाई इक्वस टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मतलब ये हो गया कि एक्स हमारा 45 हो गया और वाई हमारा 40 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 85 डिग्री हो गया ये, ठीक है ना, ये हो गया। अब निकालना है रिफ्लेक्स एक्स एम वाई, रिफ्लेक्स एंगल एक्स एम वाई इक्वस टू हो जाएगा, इक्वस टू कितना हो जाएगा, इक्वस टू ये हमारा हो जाएगा 360 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंगल एक्स एम वाई, ये हो जाएगा 360 माइनस 85 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो 10 में से 5, ये 5 हो गया, ये 7 तो 17 और ये हो जाएगा 5, 15 में से 8, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब 275 डिग्री हो गया रिफ्लेक्स एंगल एक्स एम वाई। चलिए बच्चों, अब हम आगे फिर बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो हमारा इसी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस पर बेस्ड होगा। अब जरा देखिए, ये आपका प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा, वह क्वेश्चन नंबर 1 था। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड, इफ़ टू पैरेलल lines are intersected by a transversal by a transversal prove that the bisectors of bisectors of any pair of alternate interior angles alternate interior angles are parallel जरा देख लीजिए इसको। इफ़ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल, तो पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। एक फिगर हमारा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसको हम उसका भी कुछ नेमिंग कर देते हैं। और ई हो गया और एफ हो गया। ये हमारा इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, इसका भी कुछ नेमिंग कर देते हैं। इसका भी नाम दे देते हैं पी और इसका भी नाम दे देते हैं क्यू नाम दे देते हैं इसका, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब कहता है इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ये ए बी और सी डी पैरेलल है और इसका ट्रांसवर्सल एक्स वाई है, जो ए बी और सी डी दोनों को क्यू और पी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ इज़ ट्रांसवर्सल which intersects line AB and CD at Q and P रिस्पेक्टिवली। ये हमारा दिया हुआ है और उसमें और भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। इसका बाइसेक्टर हो गया, यह इसका बाइसेक्टर हो गया, है ना। इसका बाइसेक्टर हो गया, इसका बाइसेक्टर। इसका भी कुछ नेमिंग कर देते हैं। इसको एस कर देते हैं और इसको आर कर देते हैं। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कर देते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है और एक चीज़ और दिया हुआ है, पी आर एंड क्यू एस आर bisectors of
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हमको ये करना है कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। क्या प्रूफ करना है इसमें, हमको प्रूफ ये करना है इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। तो हमको प्रूफ ये करना है कि पी आर जो होगा वह क्यू एस के पैरेलल होगा, पी आर जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा क्यू एस के। अब जरा सा देख लीजिए, तो टू पैरेलल लाइन हमारा हो गया ए बी और सी डी। तो प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में आ जाइए, और ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कि अल्टरनेट एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि क्यू पी सी ये ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं बी क्यू और बी क्यू पी, है ना, बी क्यू पी, चाहे पी क्यू बी ये भी ले सकते हैं। तो एंगल पी क्यू बी इक्वस टू हमारा हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा, क्यू पी सी हो जाएगा, चाहे उसको हम सी पी क्यू भी लिख सकते हैं, है ना। क्लियर, सी पी क्यू एंगल पी क्यू बी इक्वस टू हमारा हो जाएगा एंगल सी पी क्यू, ये हो गया। अब इसका बाइसेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, हाफ एंगल पी क्यू बी इक्वस टू हाफ एंगल ले लेते हैं सी पी क्यू के ले लेते हैं। जब हाफ जब कर देंगे तो हाफ एंगल पी क्यू बी का हाफ हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा हमारा, एंगल सी हो जाएगा, एंगल 3 पी क्यू और बी का हाफ। तो ये हमारा चूँकि बाइसेक्टर है इसलिए 3 4 इक्वल होगा, तो एंगल 3 ले लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा हमारा, चूँकि 1 और 2 इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो इसीलिए ये हमारा 2 हो गया। तो एंगल 3 इक्वस टू हो गया 2। तो ये क्या है, दोनों क्या है, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, दैट इज क्या हो जाएगा, क्यू एस पैरेलल, एक मिनट, क्यू एस पैरेलल पी आर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, पी आर पैरेलल क्यू एस। ठीक है, चलिए अब आ गया, प्रूफ हो गया हमारा, देख लीजिए, यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर, ठीक है बच्चों, आज मेरा क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। और एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब भी आप मेरा क्लास चलता है, जब भी आप हमारा क्लास को जब अटेंड करते हैं, तो बुक लेकर के अवश्य बैठिए, कॉपी लेकर के बैठिए, उसको नोट कीजिए, प्रॉपर वे में सारा काम कीजिए, एक एक बात समझ में आपको आएगी। ठीक है, आज मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लॉट ऑफ थैंक्स।